नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति रहेजा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या करवा चौथ का फास्ट प्रेगनेंसी में रखना सेफ़ है या नहीं। करवा चौथ हमारे कल्चर में एक बहुत ही स्पिरिचुअल और इमोशनल दिन है और इस दिन सारी मैरिड वुमेन बहुत उत्साह के साथ पूरे दिन फास्ट रखती हैं। पर यदि आप प्रेग्नेंट हों तो ऐसे में करवा चौथ का फास्ट आपके लिए और आपके बच्चे के लिए रिस्की हो सकता है। प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी को पूरे दिन कॉन्स्टेंटली एनर्जी और पानी की रिक्वायरमेंट होती है और करवा चौथ में बहुत लंबे समय तक भूखे रहने की वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो सकता है, जिससे बच्चे को न्यूट्रिशन का फ्लो रुक सकता है। डिहाइड्रेशन के कारण आपको प्रीमेच्योर लेबर पेन्स भी शुरू हो सकते हैं। तो आपको हम निर्जला फास्ट रखना अवॉइड करने को कहते हैं। पर यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आप करवा चौथ का फास्ट रखना चाहती हैं तो आप थोड़ी मॉडिफाइड वे में इस रूटीन को फॉलो करते हुए फास्ट रख सकती हैं। सुबह सरगी में आपको लेना है दलिया या ओट्स प्लस 1 गिलास दूध, 6-7 बादाम, 2 अखरोट और 1 चम्मच किशमिश प्लस थोड़ा सा पनीर। इससे आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन, जिससे आपकी एनर्जी ज़्यादा देर तक मेंटेन रहेगी। पर आपको फ्राइड फूड खाना अवॉइड करना है, जिससे आपको एसिडिटी होगी। आपको बहुत ज़्यादा मीठा जैसे मिठाई अवॉइड करनी है, उसकी जगह नेचुरल शुगर्स लेनी है। आपको नमकीन जैसे कि अचार अवॉइड करना है और कैफ़ीन अवॉइड करना है। इससे आपको डिहाइड्रेशन होगा और बाद में हेडेक शुरू हो जाएगा। पूरे दिन आपको कुछ ना कुछ पीते रहना है, अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। आपको थोड़ी थोड़ी देर में नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ लेते रहना है और इसके साथ आपको सॉलिड्स भी लेने हैं, जैसे कि नट्स, सीड्स, मखाने या साबूदाने की खीर। दिन में आपको रेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा घर का काम नहीं करना है, अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है। शाम को तैयार होकर पूजा करो और उसके बाद लो 1 गिलास दूध और इसके बाद भी आपको रेगुलर पानी और फ्रूट्स का इंटेक करते रहना है। रात को चांद देखने के बाद आपको सादा खाना खाना है, रोटी, सब्जी और दाल। आपको फ्राइड फूड अवॉइड करना है, इससे आपको एसिडिटी और इंडाइजेशन हो सकता है। पर कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिसमें इवन मॉडिफाइड वे में फास्ट करना भी आपके लिए सेफ़ नहीं है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन कंडीशंस को जानो जिसमें आपको बिल्कुल भी फास्ट नहीं रखना है। इनमें सबसे पहला नंबर है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में नॉजिया और वॉमिटिंग की वजह से वैसे भी आप कुछ प्रॉपरली खा नहीं पा रहे होते हो और ऐसे में अगर आप फास्ट रखोगे तो आपके ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होंगे, जो कि आपके बच्चे के लिए भी अच्छे नहीं हैं और उससे आपको चक्कर भी आएंगे, आप फेंट भी हो सकते हो। सेकेंडली, यदि बच्चा IUGR है, मीन्स यदि बच्चे की ग्रोथ पहले से कम है, तो ऐसे में यदि आप फास्ट रखोगे तो बच्चे की ग्रोथ पर और भी बुरा असर पड़ेगा। नंबर 3, यदि आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुई है और अगर आप फास्ट रखते हो तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट होंगे और इन फ्लक्चुएशंस का बुरा असर आप पर भी पड़ेगा और आपके बच्चे पर भी। नंबर 4, यदि आपको प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर या प्री एक्लेम्पसिया है तो डिहाइड्रेशन के कारण आपका ब्लड थिक होगा और उसमें क्लॉटिंग हो सकती है। नंबर 5, यदि आपको किडनी स्टोन है या UTI है तो ऐसे में भी आपको फास्ट नहीं रखना है। फास्ट रखने से आपको डिहाइड्रेशन होगा और आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। नंबर 6, IVF या ट्विन प्रेगनेंसी के केसेस में भी आपको फास्ट नहीं रखना है, इससे बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। नंबर 7, एनीमिया, थायराइड और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज है अगर, तो ऐसे में भी आपको फास्ट रखना बिल्कुल अवॉइड करना है। यदि आप करवा चौथ का फास्ट रखना चाहते हो तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पहले कंसल्ट करो और यदि फास्ट रखना ही है तो उसे सेफ तरीके से रखो, जिससे आपके और आपके बेबी को मिनिमम रिस्क हो। अल्टीमेटली आपकी और आपके बेबी की हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।